बजट सन 2024-25 के क्वेश्चन फर्स्ट है, नए टैक्स रिजीम में 3 से 7 लाख रुपए की आय पर सरकार ने कितना टैक्स लगाने की घोषणा की है? ए 3%, बी 5%, सी 7% या डी 9%। तो नए टैक्स रिजीम में 3 to 7 लाख रुपया यानी रुपए की आय पर सरकार ने 5% टैक्स लगाने की घोषणा की है। 5% यानी आंसर बी सही है, 5% टैक्स लगाने की घोषणा की है। क्वेश्चन सेकेंड है, सोने पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? ए 5%, बी 6%, सी 7% या डी 1.8%। तो सोने पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6% कर दिया गया है। आंसर बी सही है, 6%। सोने पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6% कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ई कॉमर्स कंपनियों पर टैक्स की दर को घटाकर कितने प्रतिशत किया गया है? ए 0.1%, बी 0.3%, सी 0.5% या डी 0.7%। तो ई कॉमर्स कंपनियों पर टैक्स की दर को घटाकर 0.1% कर दिया गया है। आंसर ए सही है, 0.1% कर दिया गया है। ई कॉमर्स कंपनियों पर टैक्स की दर को घटाकर 0.1% कर दिया गया है। आंसर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, वित्त वर्ष सन 2024-25 में राजकोषीय घाटे के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ए 5.1%, बी 4.9% या सी 4.7% या डी 4.5%। तो वित्त वर्ष 2024 to 25 में राजकोषीय घाटे के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 4.9% रहने का अनुमान है। आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, बजट सन 2024-25 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? ए 1.42 लाख करोड़ रुपए, बी 1.52 लाख करोड़ रुपए, सी 1.62 लाख करोड़ रुपए, डी 1.72 लाख करोड़ रुपए। बजट सन 2024-25 में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, यानी कितनी राशि एलोकेट की गई है? तो 1.52 लाख करोड़ रुपए राशि आवंटित की गई है कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए। आंसर बी सही है, 1.52 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 यानी 50,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी की गई है? ए 75,000 रुपीज़, बी 65,000 रुपीज़, सी 80,000 या डी 1 लाख रुपीज़। तो न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये यानी 75,000 रुपीज़ कर दी गई है। आंसर ए सही है, 75,000 रुपये बढ़ाकर की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सरकार की ओर से आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा
कितने महीने में पूरी करने की योजना है? ए 1 ईयर यानी 1 साल, बी 8 महीने, सी 6 महीने, डी 4 महीने। तो सरकार की ओर से आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा कितने महीने में पूरी करने की योजना है? 6 महीने में, यानी आंसर सी सही है। 6 महीने में पूरी करने की योजना है। सरकार की ओर से आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा 6 महीने में पूरी करने की योजना है। आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वित्त वर्ष सन 2024-25 में कितना पूंजीगत व्यय निर्धारित किया गया है? ए 11.11 लाख करोड़ रुपए, बी 11.13 लाख करोड़ रुपए, सी 11.15 लाख करोड़ रुपए या डी 11.18 लाख करोड़ रुपए। तो वित्त वर्ष सन 2024-25 में कितनी पूंजी व्यय निर्धारित की गई है? तो 11.11 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत व्यय निर्धारित की गई है। आंसर ए सही है कि वित्त वर्ष सन 2024-25 में 11.11 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत व्यय निर्धारित की गई है। आंसर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है? ए 11,900 करोड़ रुपए, बी 12,000 करोड़ रुपए, सी 11,500 करोड़ रुपए या डी 11,200 करोड़ रुपए। तो बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है, यानी आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आंध्र प्रदेश राज्य को कितनी विशेष वित्तीय सहायता दी गई है? ए 15 यानी 15,000 करोड़ रुपए, बी 18,000 करोड़ रुपए, सी 20,000 करोड़ रुपए या डी 23,000 करोड़ रुपए। आंध्र प्रदेश राज्य को, आंसर होगा आंध्र प्रदेश राज्य को 15,000 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता दी गई है। आंसर ए सही है। 15,000 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता दी गई है आंध्र प्रदेश राज्य को। आंसर ए इज राइट। आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, केंद्रीय बजट सन 2024-25 में रोजगार, कौशल विकास और शिक्षा के लिए कितनी बड़ी राशि आवंटित की गई है, यानी एलोकेट की गई है? ए है 1.20 लाख करोड़ रुपए, बी है 1.35 लाख करोड़ रुपए, सी है 1.48 लाख करोड़ रुपए, डी है 1.60 लाख करोड़ रुपए। इसको ई वाले को काट दीजिए, 4 ही ऑप्शन है। तो आंसर होगा केंद्रीय बजट सन 2024-25 में रोजगार, कौशल विकास और शिक्षा के लिए 1.35 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। आंसर बी सही है। इसमें सी लिखा लेकिन बी सही है, सी काट दीजिए, ये बी सही है। आंसर बी सही है कि केंद्रीय बजट सन 2024-25 में रोजगार, कौशल विकास, शिक्षा के लिए 1.35 है, 1.35 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। आंसर बी इज राइट।
केंद्रीय बजट सन 2024-25 में मध्यम वर्ग, रोजगार, कौशल विकास और एमएसएमई के लिए सहायता को प्राथमिकता दी गई है। केंद्रीय बजट सन 2024-25 में मध्यम वर्ग, रोजगार, कौशल विकास और एमएसएमई के लिए सहायता को प्राथमिकता दी गई है। रोजगार, कौशल विकास और शिक्षा के लिए 1.48। अच्छा, आंसर इसमें ये नहीं होगा, आंसर सी सही है इस वाले में कि 1.48 लाख करोड़ रुपए की पर्याप्त राशि अलग रखी गई है। तो आंसर सी सही है। सी ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर सी इज राइट कि 1.48 लाख करोड़ की राशि दी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया जब उन्होंने वित्तीय वर्ष सन 2024-25 के लिए अपना डैश लगातार बजट पेश किया। यानी डैश में क्या आएगा? ए 7वां, बी 5वां, सी 4था, डी 6ठा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया जब उन्होंने वित्तीय वर्ष सन 2024-25 के लिए अपना 7वां लगातार बजट पेश किया। तो आंसर होगा ए 7वां लगातार बजट पेश किया। डैश में आएगा 7वां, ये 7वां आएगा। 7वां लगातार बजट पेश किया 23 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपेक्षित आय और व्यय का विवरण संसद में प्रस्तुत करना आवश्यक है? ए अनुच्छेद 110, बी अनुच्छेद 111, सी अनुच्छेद 112, डी अनुच्छेद 113। तो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपेक्षित आय और व्यय का विवरण संसद में प्रस्तुत करना आवश्यक है? किस अनुच्छेद के तहत पूछा है? तो अनुच्छेद 112, यानी आंसर सी सही है। अनुच्छेद 112 के तहत भारत सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपेक्षित आय और व्यय का विवरण संसद में प्रस्तुत करना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय बजट सन 2024-25 में कुल कितना व्यय अनुमानित है? ए 32.7 लाख करोड़ रुपए, बी 48.21 लाख करोड़ रुपए, सी 25.83 लाख करोड़ रुपए, डी 15 लाख करोड़ रुपए। तो केंद्रीय बजट सन 2024-25 में कुल कितना व्यय अनुमानित है? तो 48.21 लाख करोड़ रुपए, यानी 48.21 लाख करोड़ रुपए व्यय अनुमानित है। केंद्रीय बजट सन 2024-25 में कुल 48.21 लाख करोड़ रुपए व्यय अनुमानित है। कुल कितना व्यय अनुमानित है? तो कुल इतना व्यय अनुमानित है। आंसर बी सही है। बजट में वित्तीय वर्ष सन 2024-25 के लिए कुल 48.21 लाख करोड़ रुपए का व्यय किया गया है, जिसमें विकासात्मक परियोजनाओं, सब्सिडी और अन्य परिचालन लागतों सहित विभिन्न सरकारी खर्च शामिल है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में
सन 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? ए 3.5%, बी 4.5%, सी 4.9% या डी 5.8%। तो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सन 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? तो आंसर होगा 4.9%। आंसर सी सही है। सन 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 4.9% रहने का लक्ष्य रखा गया है, जो सरकार के कुल व्यय और उसकी कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 16, बजट किन 4 मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है? ए कृषि, उद्योग, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा, बी रोजगार कौशल एमएसएमई मध्यम वर्ग, सी शिक्षा अनुसंधान पर्यावरण ऊर्जा, डी प्रौद्योगिकी रक्षा सामाजिक कल्याण परिवहन। तो बजट किन 4 मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है? बजट है रोजगार कौशल एमएसएमई मध्यम वर्ग, यानी आंसर बी सही है कि बजट 4 मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है। वो मुख्य क्षेत्र हैं रोजगार कौशल एमएसएमई मध्यम वर्ग, यानी आंसर बी सही है। बजट में विशेष रूप से रोजगार सृजन कौशल विकास एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के लिए समर्थन और मध्यम वर्ग के लाभ पर जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री पैकेज की योजना ए के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री पैकेज की योजना ए के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो आंसर होगा, पहले ऑप्शन बोलती हूँ, ए 10,000 रुपये, बी 12,000 रुपये, सी 15,000 रुपये, डी 20,000 रुपये। तो योजना ए के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो आंसर होगा 15,000 रुपये, यानी आंसर सी सही है। योजना ए ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को 3 किस्तों में 15,000 रुपये तक का एक महीने का वेतन प्रदान करती है। तो इसमें जो है पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री पैकेज की योजना ए के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? 15,000 रुपये। आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, नई केंद्र प्रायोजित योजना के तहत कितने युवाओं को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? ए 10 लाख, बी 15 लाख, सी 20 लाख या डी 25 लाख। तो क्वेश्चन है, नई केंद्र प्रायोजित योजना के तहत कितने युवाओं को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? तो कितने युवाओं को, यानी 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। आंसर सी सही है, 20 लाख युवाओं को। नई केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य 5 वर्ष की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करना है ताकि उनकी रोजगार क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि हो सके। क्वेश्चन नंबर 19, प्राकृतिक खेती में शामिल होने वाले किसानों की लक्षित संख्या क्या है? ए 50 लाख, बी 75 लाख, सी 1 करोड़ यानी 1 करोड़, डी 1.5 करोड़ यानी
6.5 करोड़। तो प्राकृतिक खेती में शामिल होने वाले किसानों की लक्षित संख्या क्या है? आंसर होगा 1 करोड़। सी सही है, आंसर सी सही है कि प्राकृतिक खेती में शामिल होने वाले किसानों की लक्षित संख्या 1 करोड़ है। अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि पद्धतियों से परिचित कराने का लक्ष्य है, जो अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्राकृतिक खेती के लिए कितने जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाने हैं? ए 5000, बी 7500, सी 10,000, डी 15,000। तो प्राकृतिक खेती के लिए कितने जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाने हैं? कितने? तो 10,000। आंसर सी सही है कि 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाने हैं प्राकृतिक खेती के लिए। सरकार जैव उर्वरकों और जैव कीटनाशकों जैसे आवश्यक इनपुट प्रदान करके प्राकृतिक खेती का समर्थन करने के लिए 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। क्वेश्चन नंबर 21, घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा ऋण के लिए कितनी वित्तीय सहायता आवंटित की जाती है? ए 5 लाख रुपए, बी 7.5 लाख रुपए यानी 7.5 लाख रुपए, सी 10 लाख रुपए, डी 12.5 लाख रुपए यानी 12.5 लाख रुपए। तो घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा ऋण के लिए 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता आवंटित की जाती है। 10 लाख रुपए यानी आंसर सी सही है। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि उन छात्रों की मदद की जा सके जो अन्य सरकारी योजनाओं के लिए पात्र नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बिजली भंडारण परियोजनाओं के लिए कौन सी नीति तैयार की जानी है? ए सौर ऊर्जा नीति, बी पवन ऊर्जा नीति, सी जल ऊर्जा नीति या डी पंप भंडारण नीति। तो बिजली भंडारण परियोजना के लिए कौन सी नीति तैयार की जानी है? तो आंसर होगा पंप भंडारण नीति यानी आंसर डी सही है कि बिजली भंडारण परियोजना के लिए पंप भंडारण नीति बिजली भंडारण परियोजना के लिए पंप भंडारण नीति तैयार की जानी है। आंसर डी सही है। सरकार बिजली भंडारण के लिए पंप भंडारण परियोजना को बढ़ावा देने के लिए एक नीति तैयार करने की योजना बना रही है जिसे पीक लोड प्रबंधित करने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 23, चालू वित्त वर्ष में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के लिए कितनी वित्तीय सहायता आवंटित की गई है? चालू वित्त वर्ष में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के लिए ए 10,000 करोड़ रुपए, बी 12,000 करोड़ रुपए, सी 15,000 करोड़ रुपए या डी 18,000 करोड़ रुपए। तो चालू वित्त वर्ष में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के लिए 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता आवंटित की गई है। आंसर सी सही है। राज्य के विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष के लिए आवंटित वित्त पोषण पूल क्या है?
ए 50,000 करोड़, बी 75,000 करोड़, सी 1,00,000 करोड़, डी 1.25 लाख करोड़ रुपए। तो अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष के लिए आवंटित वित्त पोषण पूल क्या है? तो आंसर होगा 1,00,000 करोड़ रुपए। आंसर सी सही है, 1,00,000 करोड़ रुपए। अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष के लिए वित्त पोषण पूल बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास का समर्थन करने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए है। क्वेश्चन नंबर 25, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए उद्यम पूंजी कोष कितना है? यानी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए एंटरप्राइज पूंजी कोष कितना है? ए 500 करोड़ रुपए, बी 750 करोड़ रुपए, सी 1,000 करोड़ रुपए, डी 1,250 करोड़ रुपए। तो कौन सा ऑप्शन होगा? अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए उद्यम पूंजी कोष कितना है? आंसर होगा 1,000 करोड़ रुपए। आंसर सी सही है। अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, नई ऊर्जा संक्रमण मार्ग नीति के लिए किस क्षेत्र को लक्षित किया गया है? ए कृषि, बी परिवहन, सी ऊर्जा, डी विनिर्माण। तो नई ऊर्जा संक्रमण मार्ग नीति के लिए किस क्षेत्र को लक्षित किया गया है? तो आंसर होगा ऊर्जा क्षेत्र को लक्षित किया गया है। आंसर सी सही है। नई ऊर्जा संक्रमण मार्ग नीति का लक्ष्य ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार विकास, पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाना है। तो नई ऊर्जा संक्रमण मार्ग नीति के लिए ऊर्जा क्षेत्र को लक्षित किया गया। आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है 3 to 7 यानी 3 से 7 लाख रुपए के बीच की आय यानी इनकम के लिए संशोधित कर दर यानी टैक्स रेट संरचना क्या है? ए 0%, बी 5%, सी 10% या डी 15%। तो 3 to 7 यानी 3 से 7 लाख रुपए के बीच की आय के लिए इनकम के लिए संशोधित टैक्स रेट यानी कर दर संरचना क्या है? तो आंसर होगा 5%। यानी आंसर बी सही है, 5% कर दर संरचना है। 3 to 7 लाख रुपए के बीच आय के लिए संशोधित कर दर 5% है, जिससे इस आय वर्ग के व्यक्तियों को कर में राहत मिलेगी। तो ये थे मेरे बजट सन 2024-25 के क्वेश्चन आंसर। बीच का एक क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत टिक कर दिया था, फिर बाद में सही कर दिया था मैंने, उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।